एक ऐसे प्रकरण में जिसका मेरा और मेरे परिवार का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं कोई संबंध नहीं था, लेकिन केवल राजनीतिक विद्वेष के चलते हुए, अपने पुत्र की हार की खींच से व्यथित होकर के और अपनी सिमटती हुई राजनीति के डर से संविधान द्वारा प्रदत्त व्यवस्था को धता बताते हुए अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए जिस तरह से सरकार और शासन व्यवस्था का दुरुपयोग किया गया, मुझे और मेरे परिवार को बदनाम करने के तमाम तरह के प्रयास किए गए। मेरी दिवंगत माता के लिए भी किस तरह के शब्दों का उपयोग किया गया, मैं वापस उनको दोहराना नहीं चाहता इसी जोधपुर के सर्किट हाउस में। लेकिन मैंने हर बार यह कहा था कि मेरा दामन पाक साफ है और अंततः भारत की कानून व्यवस्था इसका निर्णय करेगी। और मुझे अत्यंत प्रसन्नता इस बात की है कि ये जीत या सत्य असत्य की जीत नहीं है, ये न्याय हुआ है और अन्याय को एका पर्दा एक बार फिर फाश हुआ है। इस तरह की गतिविधियां करने वाले लोगों का जो है कि राजनीति एक बार फिर उजागर हुई है। जो झूठ उन्होंने बोला, उनकी पार्टी के नेताओं ने बोला, चुनाव के समय में भी जो सामने प्रतिद्वंदी थे उन्होंने भी इस तरह की बातें की थी। मुझे लगता है कि शायद अब उनके मुंह पर भी ताला लगेगा। सत्य सामने आया है। भारत की न्यायपालिका ने एक बार फिर यह सिद्ध किया है कि भारत में सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन परास्त नहीं किया जा सकता। सर, आपको फ्री कर दिया है और आप मानहानि का, मैं तो फ्री था पहले भी। नहीं, मानहानि का मुकदमा लगाओगे जिससे कि आपकी इज्जत को लेकर? नहीं, वो तो पहले से चल रहा है। मेरी माँ के लिए जब जिन शब्दों का प्रयोग किया गया उसके बाद दिल्ली में मैंने जो मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था वो पहले से चल रहा है। और आपने देखा होगा कल एक और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण में टेलीफोन टैपिंग में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री के पूर्व ओएसडी ने 6 घंटे की उस पूछताछ में सारा विगतवार खुलासा करके कि किस तरह से मुख्यमंत्री खुद अपने विधायकों के, अपने मंत्रियों के टेलीफोन टैप करते थे, अपने विपक्षी पार्टी के नेताओं के टेलीफोन टैप करवाते थे और किस तरह से उन्होंने टेलीफोन टैप करके वो ऑडियो जो है पेन ड्राइव में डाल करके लोकेश शर्मा जी को दिया था और लोकेश शर्मा जी ने उनके निर्देश पर उसको वायरल किया। केस दर्ज होने के बाद में लोकेश शर्मा के मोबाइल को गायब करने के लिए, ये उन्होंने खुद ही बताया कि मोबाइल को गायब करने के लिए उन पर दबाव बनाया। और पतन की पराकाष्ठा तो इस बार वहां जाकर के हुई जब अपने ही ओएसडी का कंप्यूटर बरामद करने के लिए एसओजी की रेड उसके घर पे करवाई। मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति को राजनीतिक जो है अपनी राजनीति को बचाए रखने के लिए इस नीचे के स्तर पर गिर जाए और फिर भी वो अपने आप को बड़े लोग समझें और कहलाएं, मुझे लगता है कि इससे बुरा और कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे लगता है केवल पुत्रमोह नहीं था, कुर्सी पर बने रहने और अपनी सिमटती हुई राजनीतिक जाजम को बचाने के लिए अपने प्रतिद्वंदियों को इसी तरह से फंसाने की उनकी पुरानी परिपाटी रही है। और ऐसे अनेक उदाहरण आप उनके दल में भी और दल के बाहर भी, आदरणीय राजेंद्र सिंह जी के साथ में किस तरह से हुआ, राजस्थान के प्रमुख राजनीतिक परिवार मदेरणा परिवार और राम सिंह जी के परिवार के साथ में किस तरह की घटनाएं हुई, ऐसी अनेक घटनाएं आप जो है पूरे सूत्र में पिरो करके देख लीजिए, आपके सामने सत्य उद्घाटित हो जाएगा। सर, जैसा आपने कहा कि न्याय हुआ है, न्याय का सिद्धांत है कि जो व्यक्ति जिसके ऊपर न्याय है। देखिए, जैसा मैंने कहा कि मेरी एप्लीकेशन ये थी कि मेरे अगेंस्ट में जो इन्वेस्टिगेशन और जो एफआईआर है उसको क्वैश किया जाए, वो राहत मुझे दी है ऑलरेडी, क्योंकि अभी तो केवल एक केस डिसाइड हुआ है, मानहानि का केस अभी डिसाइड होना बाकी है, टेलीफोन टैपिंग का केस होना डिसाइड होना बाकी है। मैंने पहले भी कहा था और फिर कहूँगा कि इन दोनों में भी इसी तरह से न्याय होगा। मुझे पूरा भरोसा है, देर होगी लेकिन अंधेर नहीं होगा और जिस दिन होगा उस दिन निश्चित रूप से कई लोगों को किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। सर, लगता है कि फोन टैपिंग में जिस दिन फैसला आएगा, जो 2 दिन पहले कल जो हुई है रखे गए सबूत, उससे लगता है कि राजस्थान की कांग्रेस की राजनीति में बदलाव आ जाएगा। तो जिस तरीके से उन्होंने आपको फंसाने की कोशिश, थोड़ा इंतजार करिए,
और मुझे लगता है कि सब्र का फल मीठा होता है, यह तो आज तो मैं आधिकारिक रूप से कह सकता हूँ। बहुत धन्यवाद। देखिए, हरियाणा और कश्मीर दोनों ही प्रांतों में मुझे जाकर के पार्टी के लिए काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला है। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, पिछले चुनाव की तुलना में दोनों चरण में अधिक मतदान हुआ है। मैं जिम्मेदारी के साथ में एक बात कह सकता हूं कि प्रदेश की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता, माननीय मोदी जी की सरकार ने जो 370 की धारा, जो आतंकवाद की जननी थी, वहाँ जो जड़ थी आतंकवाद को पोषित करने वाली रूट थी, उसको समाप्त किया है। जनता उसके लेकर के बहुत उत्साहित है। जिस प्रदेश में जो है सिंगल डिजिट में मतदान होता था आतंकवादियों की धमकियों के चलते हुए, उस प्रदेश में इस बम्पर मतदान इस बात का द्योतक है कि प्रदेश इस विषय के साथ में जुड़ करके लोकतंत्र की जड़ को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। जहाँ तक हरियाणा का प्रश्न है, तमाम तरह की भ्रांतियाँ फैलाई गई, लेकिन विपक्ष की सिरफुटअव्वल हम सब के सामने है। उनके यहाँ किस तरह से उनके यहाँ घमासान मचा है। पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा में जिस तरह से शुचिता, पवित्रता के साथ में शासन दिया है, हरियाणा की जनता उसके साथ है। और